अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अनवर सत्तार ख़ान साहब और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन आज हमारे साथ अज़हर सलीम साहब भी हैं। अज़हर सलीम साहब एक मुल्क के मुमताज़ एस्ट्रोलॉजर हैं। लेकिन आज चूँकि साल का आखिरी दिन है ख़ान साहब, और आज कुछ ही घंटों के बाद, बल्कि थोड़ी देर के बाद ही मेरा ख्याल है, सबसे पहले तो न्यूज़ीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से नए साल का आगाज़ हो जाता है। और हम कल जब मिलेंगे तो हम नए साल में आपसे मुलाकात करेंगे। नहीं तो आज रात को नहीं मिलेंगे हम? आज तो हम साथ ही हैं ना, रात तो इकट्ठी गुजारेंगे। ठीक। लेकिन कल जो मिलेंगे तो वो फिर हम नए साल में मिलेंगे। तो ये नया साल पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, ये नया साल हमारे लीडरों के लिए कैसा होगा, और ये नया साल जो है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए कैसा होगा, इस पे बात करते हैं आज अज़हर सलीम साहब के साथ। अज़हर साहब, वेलकम टू द शो। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। ये बताएं कि 2026, जिसको बाज़ लोग कहते हैं कि ये सूरज का साल है, एक अदद का साल है, और एक अदद या सूरज जो है वो बड़ा लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है। तो आप इस साल को कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे? देखें, पाकिस्तान के लिए अगर ये साल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ये साल बड़ी मेजर तब्दीलियों का साल है। ना सिर्फ पॉलिटिकल साइड के ऊपर, बल्कि जो आपके इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके लिए भी। क्या इकोनॉमिक सतह पे क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं आप? पाकिस्तान के चार्ट में, अगर पाकिस्तान का चार्ट अगर बनाया जाए तो जो यूरेनस है इस वक्त वो जेमिनी में आ रहा है, एंटर हो रहा है तकरीबन समवेयर अराउंड फरवरी मार्च के अराउंड जो है यूरेनस जो है वो जेमिनी में एंटर हो रहा है। ठीक है, और जब वो जेमिनी में एंटर हो जाएगा तो पाकिस्तान का सेकंड हाउस बनता है। पाकिस्तान का सेकंड हाउस का मतलब ये है कि डायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू, सेकंड हाउस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, पाकिस्तान के जो लिक्विड एसेट्स हैं, इकॉनमी है, उसकी सूरत हाल को रिप्रेजेंट करता है। तो यूरेनस जब भी किसी के सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है, कहीं पे भी आता है, तो यूरेनस एकदम से अब्रप्ट चेंजेस लेके आता है। अच्छी या बुरी? मैं वही बता रहा हूँ, अब्रप्ट चेंजेस कभी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होती। तो यहाँ पे एक दफ़ा जो पाकिस्तान का जो आपका जो डेट साइकिल है, ठीक है, वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि लिक्विड कैश जो है वो सिचुएशन डिस्टर्ब होगी एक दफ़ा, फिर वो जो कम होगा। ठीक है, डेट कम नहीं होगा, डेट का प्रेशर फिर बढ़ेगा एक दफ़ा। ठीक है, जो लोगों से जो बैरूनी कर्जे हैं, ठीक है, IMF के साथ डील है या और इस तरह की जो सिचुएशंस हैं, वो पाकिस्तान वहाँ पे तंग होगा एक दफ़ा, फिर मतलब कोई रुकावट आएगी वहाँ पे। ठीक है, उस चीज़ को यूरेनस ने शेक करना है उसको। तो जो स्मूथली अभी कर्जे मिल रहे हैं उनमें रुकावट आ हाँ, जाएगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसकी वजह से वो कोई टेक्निकल रीजन, कोई चीज़ जो है, कहानी ऐसी। हाँ, वो वहाँ पे पाकिस्तान को उसमें इकोनॉमिकली जो है वो चीज़ें प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहें अच्छा, ये फरवरी मार्च में अगर एक एब्रप्ट प्रॉब्लम आती है तो ये रिलीज कब होगी इस साल 26 में? अब बात ये है कि यूरेनस का तो साइकिल बहुत बड़ा है। कितना? यूरेनस एक साइन में रहता है कम से कम 6-7 साल के करीब रहता है, 7-8 साल के करीब। ठीक है, तो ये साइकिल तो बहुत बड़ा है। और जब जेमिनी के अंदर इसने गुजरना है तो जुलाई में इसने डायरेक्टली एस्पेक्ट बनाना है पाकिस्तान के MC के साथ। MC कहते हैं हम 10th हाउस के कस्प को। 10th हाउस का कस्प होता है, 10th हाउस शो करता है किसी भी मुल्क की जायजे के अंदर उसकी रूलिंग गवर्नमेंट या रूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पे उसके अंदर भी ये जुलाई के अराउंड जाके वहाँ पे उसके अंदर भी ये एकदम से अब्रप्ट शिफ्ट लेके आएगा। कोई तब्दीली आएगी इक़्तिदार में? जी बिल्कुल, किरदार बदल जाएंगे। किरदार बदल जाएंगे से मुराद मार्शल लग जाएगा? नहीं, मार्शल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि यूरेनस को हम मानते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कहा जाता है उसके बारे में, वो सडन चेंज और यूथ लेड समथिंग जो गवर्नमेंट सेटअप जो है, ठीक है, आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि कोई ऐसा सेटअप बन सकता है जाके जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई नया ऐसा सेटअप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप हो और वो आगे उसको लेके चले, जिसमें ज़्यादा लीडरशिप जो है वो यूथ की इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये एक सेटअप बनेगा।
यही चीज़ एक और जगह से भी नहीं, ये इक़्तिदार के ऐवान में होगा या अवामी सतह पे यूज़ का एक नहीं अवामी सतह पे नहीं, अच्छा, ये इक़्तिदार के ऐवानों ऐवान में होगा। अच्छा, ठीक है, इक़्तिदार के ऐवानों में होगा हम्म। ये अवामी सतह पे नहीं होगा। ये एक मैं फिर वही बात करने लगा हूँ कि इसी सेटअप ये जो सेटअप की बात की यूरेनस के, ये एक लेटेस्ट स्टेज है। ठीक है, इससे पहले एक और स्टेज आ रही है जब प्लूटो ने पाकिस्तान के एमसी के साथ एग्जैक्टली कंजक्शन करना है फरवरी मार्च के अंदर। ठीक है, फरवरी और मार्च के अंदर एग्जैक्टली उसने कंजक्ट करना है 4 डिग्री एक्वेरियस के ऊपर। तो प्लूटो इज़ नोन फॉर ब्रेक ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओल्ड स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं, जितने भी मिथ्स बनी होती हैं, जो भी पावर हाउसेज होते हैं, उनको ब्रेक करता है प्लूटो। तो उसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट एक सबसे बड़ा पावर हाउस है, उसको धक्का लगेगा। बिल्कुल लग सकता है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल लग सकता है। क्या मिसकैलकुलेशन होती है उनसे, आई डोंट नो, बट जो प्लानिटरी इंडिकेशन है वो यही दे रही है इस वक्त। ठीक है, कि वहाँ पे उनसे कोई ना कोई ऐसी मिसकैलकुलेशन ऐसी होगी जिसकी वजह से गवर्नमेंट रूलिंग सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपने अभी देखा है कि जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बात चल रही है नए सूबों की डेवलपमेंट की। ठीक है, तो नए सूबों की डेवलपमेंट भी एग्जैक्टली रूल ऑफ ओल्डर स्ट्रक्चर है। जो 4 सूबों का स्ट्रक्चर चल रहा है वो भी उसी तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी उधर भी जा सकती है। ठीक है, उधर भी जा रही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो फिर वही बात है कि अगर ये एक स्ट्रक्चर जहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो रहा है और आगे जाके जुलाई के अंदर एक और मेजर हिट पड़ रही है, जिसमें ना सिर्फ यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तीनों प्लैनेट जो हैं एक ही सेम डिग्री के ऊपर एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो वो बहुत मेजर शिफ्ट की तरफ इंडिकेट करता है, जिसकी बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई टेक्नोक्रेटिक या म्यूचुअल सेटअप वहाँ पे सामने आ सकता है। जी खान साहब, ऐसे हुकूमत भी उड़ा रहे ने और मैनू ये लग रहा है जो ओल्डर स्ट्रक्चर्स की गल कर रहे हैं वो वाकई 2-3 जिनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की नज़र है कि एक तो सूबे तोड़ के नए सूबे बना दिए जाएं, और ये भी है कि 18वीं तरमीम भी तो एक स्ट्रक्चर है ना जिसको तोड़ना चाह रही है इस्टेब्लिशमेंट, वो भी टूट सकता है। यानी इशारा है इनका इन चीज़ों की तरफ। वो आपकी बातों से ना अजहर साहब, हम में से कोई खुश हो ना हो, हमारा कैमरामैन बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा बस आएगा, अब आएगा। कौन? ये वो आएगा आएगा जिसकी तरफ लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो वो जो आएगा आएगा वो क्या इस सारे सिस्टम में वो शामिल होगा कि नहीं होगा? सर साहब, अभी तक मैंने उसके आने का कहीं भी जिक्र नहीं किया। नहीं, अभी आगे चल के जिक्र अभी कर तक लेते मैंने हैं। उन्होंने जिक्र नहीं किया। ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो है जिसको हम देख रहे हैं इस वक्त, सिस्टम हमारे ऊपर है, ये सिस्टम को देख रहे हैं कि सिस्टम में कुछ होगा। हाँ, वो तब्दीली होगी, वो चेंज होगा, वो उसकी किस तरह की तरतीब तब्दीली बदलेगी होगी, तो वो उससे उम्मीद लग जाती है मुर्शदी हाँ, ग्रुप उतल पथल से कुछ लोगों को को। फायदा भी हो सकता है। उम्मीद लग जाती है ना, तो मैं उसकी तरफ देखिए, जा रहा हूँ। अभी आप उम्मीद ना लगाएं। देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जो चल भाई, कैमरामैन कोई उम्मीद लाने की लोड़ नहीं की, तुम्हें काम खजाने करूँगा। जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं वो जो मेजर चेंज की इंडिकेशन कर रहे हैं वो जुलाई के अराउंड है। ठीक है, अच्छा, ये आपने 3 चीज़ें बताई हैं। एक फरवरी मार्च में तब्दीली आएगी, एक जुलाई अगस्त की बात कर रहे हैं, एक आप कर रहे हैं उसके बाद कोई जब सिस्टम जब नहीं ये जुलाई अच्छा, टेक्नोक्रेट्स की जुलाई अगस्त के अराउंड वहाँ पे ट्रिगर होने जा रही है। अच्छा। ठीक है, जब 3 प्लैनेट्स एग्जैक्टली एमसी के साथ एस्पेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ये ट्रिगर होने अभी जा रहा तक आपने जो समझाया ना वो ये है कि पहला एक इशू आएगा, स्ट्रेस आएगा फाइनेंशियल पाकिस्तान के ऊपर। उसके बाद दूसरा इशू आएगा एक जिसको आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर टूटने के, और तीसरा आएगा एक मौका जब टेक्नोक्रेट्स आएंगे। हाँ, ये जो एक सिलसिला बन रहा है, ये तो यही लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ तब्दीलियां करने जा रही है आने वाले दिनों में। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही अच्छा, है। आगे बढ़ते हैं। साल के आखिर पे क्या देखते हैं? प्लूटो को मैं आपको बता दूं, प्लूटो को अंडरग्राउंड फोर्सेस से भी रिलेट किया जाता है। ठीक है, प्लूटो को जो अंडरवर्ल्ड फोर्सेस होती हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट या खुफिया एजेंसियां, हाँ, उनसे भी रिलेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर बात याद रखें कि प्लूटो इज नोन फॉर ब्रेकिंग द ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो पुरानी कुव्वतें 1947 से लेके अभी तक चलती आ रही हैं, जो रूलिंग में आ रही हैं, जिस तरीके से रूलरशिप
पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, ये सारा स्ट्रक्चर चेंज होने जा रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात कर ये गए हो आपको जरा। इनकलाब की बात कर रहे हैं। ये तो नहीं, बहुत ही इनकलाब बड़ी नहीं आने बात लगा। कर गए हो। ऐसी बात इनकलाब नहीं आने ये इनकलाब नाम भी हो गए हमारे पाकिस्तान में। इनकलाब तो वैसे भी हमें पता ही नहीं कि इनकलाब किसको कहते हैं, लेकिन ये जो आपने बातें की हैं ना, ये इट्स ऑलमोस्ट एन इनकलाब। वो वाला इनकलाब नहीं जो दुनिया में आता रहा, बट इटसेल्फ ये उस तरह ये का अपनी शक्ल में कोई इनकलाब ही है। ये मेरा ख्याल उस तरह का हो सकता है। फिर जैसे जनरल मुशर्रफ ने एक NRB बनाया था, डिस्ट्रिक्ट नाज़म बनाए लेकिन थे। वो उसका पीरियड बड़ा मुख्तसर था। अब पता नहीं इसका क्या फ्यूचर होगा। ये जो तब्दीलियाँ आएंगी ये देरपा होंगी, कितने असरात लंबे अच्छा, होंगे अब मैं आपको ये बता दूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 2022 से मैं जितने भी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ उसमें हमेशा मैंने यही कहा है कि जो चीज़ें छिड़ी गई हैं 2022 में वो पीक पे आएंगी 2026 में, ठीक है। उस वक्त से मैं ये कहता आ रहा हूँ, और ये जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स बनने जा रहे हैं ये लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तब्दीली का फेज़ जो है, जिस हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये तब्दीली को एक दिन में आ जानी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग फेज, उस चीज़ की ट्रिगर स्टार्ट हुई नहीं। थी 22 में क्या ऐसी चीज़ें थी जिनका तसलसल आप देख रहे हैं? 22 में जिस तरह आप देखें ना, गवर्नमेंट टॉपल आउट हुई थी, इमरान की टॉपल आउट हुई थी, ये सारा कुछ जिस तरह भी सेटअप बना था सारा एक नैरेटिव बन गया था जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था वहाँ पे, ठीक है। उससे पहले एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं था, ठीक है। 22 से ये स्टार्ट हुआ, अब ये जाके पीक पे जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो उसको करेक्टिव, उस चीज़ की करेक्टिव मेजरमेंट्स जो स्टार्ट होंगी ये 2032 तक चलेंगी। यानी ये करेक्टिव मेजर्स का पहला साल है। ये करेक्टिव मेजर्स का पहला स्टार्ट। यानी वो जो एक PTI या PTI की लीडरशिप की तरफ से जो ऑनस्लॉट थी एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो 22 में शुरू हुई थी, वो यहाँ आके करेक्ट हो जाएगी। वो यहाँ आके करेक्ट हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, एक सिंक में आ जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा या हो ख़त्म हो जाएगी। सिंक में आना ख़त्म होना ही है बेसिकली। अच्छा, ख़त्म, ठीक है। तो इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक नया टाइम शुरू हो रहा है जो कि तवील है। जो फिर एक मिनट, फिर भी याद रखें, पाकिस्तान के रूलिंग सिस्टम के लिए नया टाइम शुरू हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान के रूलिंग सिस्टम के तो लिए नया आपके टाइम रूलिंग सिस्टम का 80% तो एस्टैब्लिशमेंट है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बात आप याद रखें कि पोलूटा ने ओल्ड स्ट्रक्चर ब्रेक करना है। तो ओल्ड स्ट्रक्चर में तो फिर एस्टैब्लिशमेंट खुद भी आ जाएगी। वो हो सकता है वो बिल्कुल बैक एंड पे चले जाए। अच्छा, तो फिर तो ये कोई बांग्लादेशी स्टाइल के इनकलाब की बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी स्टाइल मुझे नहीं पता। बांग्लादेश में तो बेसिकली शायद एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था स्टूडेंट्स को, तो उसकी वजह से वो इनकलाब आया था। यहाँ पे हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो देखें आप एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले जो एक प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे, इकनॉमिक सेक्टर में आपके, ठीक है। इकनॉमिक सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। इकनॉमिक सेक्टर की प्रॉब्लम जो है वो कौन फेस कर सकता है? क्या एस्टैब्लिशमेंट फेस कर सकती है या पॉलिटिकल गवर्नमेंट फेस कर सकती है? दोनों मिलके भी कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट अकेली भी कह सकती है कि जी तुसी कुछ नहीं किया, असी खुद करांगे। वो मतलब वो बर्डन तो उसका कहाँ पे आएगा? पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ना। तो इस वजह से जो आप जो जुलाई वाली बात है वो आप उसका ट्रिगर यहाँ से समझें कि वहाँ से जो आप इकोनॉमिक्स अनस्टेबिलिटी स्टार्ट होनी है, उसका फॉल आउट जो है ना वो जुलाई के करीब अच्छा अजहर साहब, इस नुक्ते पर तो हम काफ़ी लंबा चले गए, लेकिन दो बड़े मसले और हैं पाकिस्तान के लिए। एक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर और दूसरा इंडिया। तो इसको आप, और तीसरा बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, इन तीनों को क्विकली ज़रा बताते जाएं। अच्छा, इंडिया की तरफ से तो कोई मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, ठीक है। इंडिया की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कोई कहीं पे किसी चीज़ में कोई ऐसा का मेजर स्ट्रक्चर में कोई उसको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आए कि कोई फुल फ्लैज हम वॉर के ऊपर जाएं या कोई ऐसा की सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर जाएं या ऐसा कुछ जाएं, वो ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता 2026 में। हाँ, जो दूसरा बॉर्डर है हमारा अफ़गानिस्तान का, वो इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल गर्म रहेगा। तो सारा साल वहाँ पे गर्म रहेगा, वहाँ पे गर्मी सर्दी तो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी नहीं, बलूचिस्तान आपका कहीं जाने नहीं लगा। नहीं जाने नहीं लगा, लेकिन ये जो जहाँ वहाँ पे जो कत्ल व गारत हो रही है वो रुक जाएगी, उसका क्या सीन होगा ये मैं देखें। बलूचिस्तान डायरेक्टली अटैच्ड है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। किसी हद तक KPK और बलूचिस्तान किसी हद तक अटैच्ड है। तो मेजर जितना भी फॉल आउट आता है अफगानिस्तान की इंसर्जेंसीज का, वो इन्हीं दो एरियाज़ को फेस करना पड़ता है। तो ये दोनों एरियाज़ जो हैं ये आगे चल के हॉट ही रहने हैं इस मामले में। ये अगर ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे इंसर्जेंसीज बंद हो जाएंगी या ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी और जो आर्मी है उसको टैकल करेगी।
ट्रंप और आसम मुनीर साहब की एक पार्टनरशिप शुरू होती है इस साल में, वो आपको कैसे लग रही है आने वाले दिनों में? और क्लियर आपको कुछ नज़र आ रहा है कि आसम मुनीर साहब कोई मार्शल लॉ लगा देंगे या कोई इक़्तिदार जो है वो डायरेक्टली वो इक़्तिदार हासिल कर लेंगे? क्योंकि इस तरह की बातें हो रही हैं हवा में। देखें, हवा की बातें तो हवा में ही होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि हम किसी मार्शल लॉ के, प्रॉपर मार्शल लॉ के, अनाउंस्ड मार्शल लॉ के अंडर हम जाने लगे हैं। बल्कि जैसे मैंने पहले बात की, जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं इस वक्त, जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, जो प्लानिटरी इंडिकेशंस जो आ रही हैं, वो इस चीज़ के थोड़ी सी अगेंस्ट है। मतलब मार्शल लॉ का तो बिल्कुल कहीं पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि कहीं पे। आप समझ रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट वीक होगी? मैं ये समझ रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल फ्रंट को आगे करके डिफरेंट पॉलिटिकल नहीं, अजहर फ्रंट। साहब ये बताइए, स्ट्रक्चरल चेंजेस में मुझे जो जितनी बात आपकी समझ आई है, मुझे शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं नजर आता। हाँ, जी इनकी बिल्कुल, गुफ्तगू से बिल्कुल तो आपका नाम नहीं नजर आता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है उसको हम शिफ्ट होता देखेंगे आगे अराउंड जुलाई, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपके मुर्शिद के बारे में और कैमरामैन नहीं, के। एक और बात है, क्या इसका इम्कान है कि तालिबान का एक ट्रेडिशन रही है, वो जेलों पे अटैक करते थे, अपने साथियों को छुड़ा के ले जाते थे, तो क्या आने वाले दिनों में कोई इसका इम्कान है कि तालिबान किसी एक जेल में अटैक करेंगे और उस जेल में एक कैदी है जो अपने मुरीदों से तंग आ गया कि घर ही बैठे रहते ने, मेरे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकलता, तो तालिबान का जेल के ऊपर अटैक, क्योंकि पास्ट में, माजी में उनका तुरा इम्तियाज़ रहा है, अपने साथियों को छुड़वाते रहे हैं, तो कोई ऐसा इम्कान है कि तालिबान किसी जेल पे अटैक कर दें? देखें, फिर वही बात है, अगर आप जो बात कर रहे हैं वो एक फुल फ्लैज इंसर्जेंसी की बात कर रहे हैं या वॉर लाइक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, उसके बगैर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज जो है अफ़गानिस्तान की तरफ से कहीं ना कहीं ये सिलसिला जो टेररिज्म का सिलसिला है ये जारी रहेगा, लेकिन इतना एक्सट्रीम लेवल के ऊपर नहीं हो सकता। वो जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वो वहीं तक रहेगा, वहीं पे महदूद तो रहेगा। क्या हमें अपना शहबाज शरीफ आज के दौर के वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ हमदर्दी की निगाहों से देखना शुरू कर देना चाहिए कि भाई इनके तो महीने ही कुछ रह गए, इनके नज़दीक क्या पता ऐसा हाँ, ना मेरे हो। नज़दीक नहीं, बिल्कुल, हम बिल्कुल, पे मेरे भी लिए लाजम है, हम मेरे मीडिया पे भी मुताबिक। लाजम है कि हमें हमदर्दी होनी चाहिए यार, जो जाने वाला हो, मेहमान हो चंद दिनों का, वो करना चाहिए। तो अब बात करते हैं ना इमरान खान साहब का जायचा, इनको क्या लग रहा है 26 में वो जेल में रहेंगे, उनकी ज़मानत होगी नहीं होगी, वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, मार्च गुजरेगा यहाँ पे, मार्च के बाद बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो बैकडोर राब्ते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। किस किस के दरमियान? डेफिनेटली जो इस वक्त आपकी पार्टीज़ हैं, जो मेन पार्टीज़ हैं, ठीक है, सियासी राब्तों की बात कर रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की बात? डेफिनेटली फ्रंट पे तो सियासी ताकतें ही हैं, ठीक है, और जो भी डील तय होगी वो सियासी ताकतों के थ्रू ही होगी, लेकिन बैक एंड पे आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मार्च में स्टार्ट हो जाएंगी। मार्च में एक सीरियस गुफ्तगू स्टार्ट हो जाएगी। तो रिलीफ उनको कब मिलेगा? देखिए, रिलीफ अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये इस साल में बिल्कुल 100% कोई रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनके बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ उनके 2 टाइम ऑफ बर्थ अवेलेबल है इस वक्त, ठीक है, एक वो जो फैमिली सोर्स से है, एक वो जो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको रेक्टिफाई किया हुआ है, ठीक है। जो फैमिली सोर्स से है, जो टाइम ऑफ बर्थ जो फैमिली सोर्स से है, वो ये इंडिकेट करता है कि जो अक्टूबर वाला, अक्टूबर में भी 2 टाइम है ना, एक 11 बजे का है, एक 7 बजे का है सुबह, ठीक है। जो फैमिली सोर्स वाला है वो 7 बजे का है, तो जो 7 बजे वाला जो टाइम है वो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, जुलाई के बाद खान के जो 10th हाउस के साथ एक जुपिटर का एस्पेक्ट बनने जा रहा है और वो उसको वहाँ पे रिलीफ दिलवा सकता है वहाँ पे, लेकिन वो भी ये ज़हन में रखें कि वो इमीडिएट रिलीफ नहीं है, वो एक स्टेप फॉरवर्ड है सिर्फ जो करंट मुश्किलात हैं उससे आसानी की तरफ। तो इसमें ऐसा है कि फिर इस सारी खेल में ये जो आप बता रहे हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस में, तो एक ही बंदा इमर्ज हो रहा है जो जिसके साथ हमें हमदर्दी होनी चाहिए, अदरवाइज जो बाकी एक्टर हैं इस सारे स्ट्रक्चर में, सारी जगह पे वो अपनी जगह में महफूज रहेंगे या उनके भी गैर महफूज होने का इम्कान? नहीं, देखें, एक चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि फिर मैं थोड़ा सा प्लानिटरी एस्पेक्ट्स को भी समझा देता हूँ।
प्लूटो जब एक्वेरियस में आके आपके गवर्नमेंट को एग्जैक्टली प्लूटो आपने कहा कि वो एस्टेब्लिशमेंट का वो है। नहीं, एक मैं आपको बताता हूँ। प्लूटो अंडरग्राउंड एस्टैब्लिशमेंट को डील करता है, हाँ। ठीक है, बट प्लूटो इज नोन फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर, ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, प्लूटो है कहाँ पे? प्लूटो है एक्वेरियस में। एक्वेरियस किस चीज़ का हाउस है? एक्वेरियस एक कम्युलेटिव एफर्ट का हाउस है, इंडिविजुअल एफर्ट का हाउस नहीं है, ठीक है। एक ऐसा सेटअप जो मिलजुल के एक जिसे कहते हैं कि पहले तो हम कहते थे कि वो खिचड़ी बन गई एक हुकूमत की, ठीक है। अब वो मिला जुला सेटअप जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की सूरत में सामने आएगा, वो चीज़ यानी कोई इत्तेफाक राय वाला इत्तेफाक राय वाला सेटअप। अच्छा, क्विकली हमारे पास जिसका मेन टारगेट होगा इकोनॉमिक ईज। हमारे पास 10 मिनट रह गए। सत्तार खान साहब, इनसे हमें पूछना चाहिए कि सीधे सीधे सवाल के इन्होंने कहा जी कि नौजवानों का कोई चांस है, ये जो टेक्नोक्रेट प्लस यूथ, तो नौजवान तो हमारे पास दो ही हैं। सजाद साहब, अब हम लोग, मैं और आप नौजवान नहीं रहे तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा दो नौजवान है इस वक्त सियासत में। एक मरियम साहबा, नहीं मरियम को नौजवान ना यार, आप बिलावल भुट्टो को कह सकते यार दोनों अगली जनरेशन के ना। नहीं, बिलावल भुट्टो को एक कह तरफ सकते। वो मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं और दूसरी तरफ जरदारी साहब के बेटे हैं। अब इन दोनों में से मोस्ट फेवरेट कौन है आपके ख्याल में 26 के लिए? तीसरा बंदा, इन दोनों के अलावा तीसरा बंदा। ओए, मुन्ना सिलाई नहीं। हाँ, कासिम और सुलेमान नहीं। बताएं, आप बता। आसिफा भुट्टो। आसफा भुट्टो का क्या इम्कान देखते हैं आप? उसका चार्ट बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का चार्ट है उसका, ठीक अच्छा। है। और बड़ी बात कर गया। आगे चल के बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आगे चल के या 26 में? हम 26 की बात कर रहे हैं। असेंबली में तो वो पहले आ चुकी हुई है, अच्छा, ठीक है। बुनियाद पड़ जाएगी, वो कह रहे हैं असेंबली में तो वो 26 आ चुकी हुई में है, बुनियाद ठीक उसकी है। पड़ जाएगी। तो यहाँ पे अब आगे उसका रोल एक मेजर स्टार्ट होने जा रहा है। कब से उनका आप स्टार्ट टाइम? अच्छा, तो 26 में उनको आप कहाँ देखते हैं? मतलब अब फिर वही बात है, मैं एग्जैक्टली ये मतलब नहीं development कहूँगा होती कि रहेंगी भाई ना। यहाँ पे आके वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगी या वो कोई प्रेसिडेंट बन नहीं, जाएंगी ये या कुछ ऐसा। हम भी ठीक है, समझ ये रहे मैं हैं कि नहीं प्राइम कहूँगा। मिनिस्टर नहीं। ये आगे चल के अगर आपने एक बात की थी कंपैरिजन की मरियम नवाज और बिलावल की, ठीक है, तो उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आसिफा का। मरियम साहबा वज़ीर आज़म बनेगी या नहीं? मुश्किल है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगी या मुश्किल नहीं? है। तो आसफा वज़ीर आज़म अगर बनेगी तो कब बनेगी? वो तो अब मैंने उनका डिटेल बर्थ चार्ट मैंने नहीं देखा, वो पाकिस्तान से मैच करके देखना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के ये चार्ट कह में रहे क्या है। हैं कि अगर आपने डिटेल बर्थ नहीं, चार्ट नहीं, नहीं देखा नहीं, तो आप नहीं। उनका कैसे बता सकते हैं कि वो इन दोनों से बेहतर है? ये है कि हमें ये ज़हन में रख लेना चाहिए कि जो इम्कानात बन रहे हैं, हम तो इम्कानात की बात कर रहे हैं ना, इम्कानात में जो चीज़ सामने उभर रही है ना, वो आसफा भुट्टो है। यार, ये मेरा और अब आपका वही बात सियासी है। तजिया तो अब- नहीं है ना, नहीं, ये तो अब- इनके इल्म की बात है। मैं इनसे आप- पूछ रहा हूँ कि आप- इनके वो इल्म क्या में भी कह रहा है? इनके इल्म में भी बहुत सारी चीज़ें धुंधलाती हैं। सजा साहब ये ये अच्छी बात की आपने। ये चीज़ जहन में रखिएगा, कि आई एम जो आपने जो क्वेश्चन किया था वो ये थी कि दोनों में से फ्यूचर किसका है, तो मैंने कहा कि दोनों का फ्यूचर आगे नहीं है, अच्छा, ठीक है। फ्यूचर किसका है आगे? वो आसफा का। ये वैसे आउट ऑफ द ब्लू है क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में उस तरह से नहीं है, एग्जिस्ट करती। केपी में भी बहुत कमज़ोर है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है लेकिन वहाँ पे भी मिक्स चार्ट है। तो सर वो आवाम से क्या है क्या नहीं है, प्रेसिडेंट तो भी उन्हीं का है ना इस वक्त भी, ठीक है। प्रेसिडेंट तो है ना उनका। वैसे एक बात है अजहर साहब, जो आपने बात की ना आसफा भुट्टो की, ये को पुराने जो लोग हैं ना जो नज़र रखते हैं और पीपल पार्टी पे भी उनका है, तो वो कहते हैं जी हमें बेनज़ीर भुट्टो की झलक बिलावल भुट्टो में नहीं नज़र आई। वो कहते हैं हमें बेनज़ीर भुट्टो की झलक जो है ना वो आसफा भुट्टो में नज़र आता है। अगर खान साहब, मैं अगर आपको अपने इल्म के मुताबिक, मैं कभी ये दावा नहीं करता कि मेरा इल्म 100% एक्यूरेट है, ठीक है। जितना मुझे इल्म है मैं उसके ऊपर बात करूँगा कि अगर मैं ये कहूँ कि बिलावल करंट पॉलिटिकल सिस्टम से तंग आके पॉलिटिक्स से किनारा कशी इख्तियार कर सकता है। बिलावल ये वैसे इस तरह के इम्कानात हैं। वो 2 दफ़ा नाराज़ पहले भी हो चुके हैं अपनी पार्टी से, अपने वालिद साहब से, और एस्टैब्लिशमेंट के रवैये से भी वो कई दफ़ा नाला होते हैं।
अब मैं ये और, एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि वो दूरी ये कितनी खबरें देर की तो होगी। हैं। अजहर साहब से बात करता है, एक चीज़ होती है कि जो सजाद साहब बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो का ये है कि अपने बाप के साथ भी, आसिफ अली जरदारी के साथ भी कुछ चीज़ें इस तरफ से देख लें इस्टेब्लिशमेंट की, कुछ रुकावटें। दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है, कहीं खुद तो वो दिल बर्दाश्ता नहीं हो जाएगा कि जी मुझसे ही नहीं हो सका। एक हाँ, तो एक है चीज़- किसी ने करने नहीं दिया। क्यों जी अजहर साहब? देखें, हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब बात करेंगे ना, तो हम पॉसिबल इवेंट्स की बात करते हैं, पॉसिबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, बैकग्राउंड पे क्या चीज़ उसको कॉज कर रही है। उतना डेप्थ पे जाने का इतना वो होता नहीं है बेसिकली। अच्छा, अब इस सारी गुफ्तगू को समेटते हैं। आपने कहा इंडिया पाकिस्तान झगड़े का कोई इम्कान नहीं है, मार्शल लॉ का मेजर कोई कोई झगड़ा इम्कान कोई नहीं इम्कान है। शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा आपको, एक नई गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। सजाद साहब, इनकी गुफ्तगू से दो बंदे सामने उभर रहे हैं। हाँ जी। एक तो हमने हमदर्दी करनी है शहबाज शरीफ साहब से, वजीर आजम से। जी, जी। दूसरा ये है कि आसफा भुट्टो इमर्ज हो रही है। ये और दो तीसरा चीज़ें। ये है कि इनका जो मुर्शद है और आपका जो मुर्शद है, उसके लिए 26 का साल जो है छोटे मोटे रिलीफ का साल है, उनकी कोई वापसी का साल नहीं है। उसको जो वो 12 लाख रुपए महीने में पड़ रहा है, तो क्या फिर 24 लाख रुपए महीने में पड़ेगा? ज़ाहिर है गुजर खाना अफरात ज़र जाकर। बढ़ने से कीमतें तो बढ़ेंगी हर चीज़ की। ठीक। बहुत शुक्रिया अजहर सलीम साहब, बहुत आप शुक्रिया तशरीफ़ सजाद साहब लाए आपका। और आपने जो जैसे आप समझते हैं आपके इल्म के मुताबिक आपने हमें बताया। हम तो ये तवक्को कर सकते हैं क्योंकि सरदार खान साहब के ये जो 26 है, हमारे लिए भी और मुल्क के लिए भी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, हमें हमारे देखने वालों के लिए भी एक सजाद साहब, नेक साल साबित हो। इम्पोर्टेंट बात आपने नहीं पूछी अजहर साहब से जी। कि अजहर साहब ये बता सकते हैं कि क्या सजाद और मुझ में ये हौसला है कि हम दूजा बयां कर लें? यार ये बाद में, ये ऑफ द रिकॉर्ड मेरा ख्याल हम इनसे बात और कुछ करेंगे। दसन लगे सन और देखो। वो कहेंगे ऐसा कोई इम्कान नहीं है। नहीं, मैं ये और कहने लग- इसके मैं ये अलावा कहने- अगर कोई इम्कान हुआ तो घरों से आपको और मुझे जो सजाद साहब, मैं ये मार कहने- पड़ेगी उसका आपको मैं ये अंदाजा कहने नहीं लगा है। था, हाँ जी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत ले- निकले मेरे अरमा, फिर भी लेकिन कम निकले। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना, आज से 1 सदी पहले, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा अरसा पहले, कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये गालिब था। ये गालिब का शेर है। इसके साथ ही हम इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़। जी, बहुत शुक्रिया सजाद साहब।